पाठ दूसरा, लक्ष्मी। गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह जी एक सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं जिन्होंने लेखन में अपना काफी योगदान दिया है। साहित्य के क्षेत्रों में इनका मुक्त लेखन रहा है। इनकी भाषा काफी सरल और प्रवाही है। इस वजह से इनका साहित्य काफी रोचक है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मानवीय मूल्यों को दर्शाया है। इंसान को अपने दिए गए वचन का पालन करना चाहिए और अन्य प्राणियों के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए। अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। इस कहानी द्वारा लेखक ने पशु प्रेम को दर्शाया है। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम करामत अली है। करामत अली एक गरीब इंसान था जो कि एक कारखाने में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके पास एक जर्सी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। करामत अली उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था और मेहनत और लगन से उसकी सेवा करता था। यह गाय उसे कुछ समय पहले उसके एक पड़ोसी मित्र ज्ञान सिंह ने दी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली पड़ोसी मित्र तो थे ही साथ वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, इसलिए उनकी दोस्ती काफी गहरी थी। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। लक्ष्मी भी उन्हीं की गाय थी जो कि इतना दूध देती थी कि वह घर के साथ साथ गली के बाकी घरों के लिए भी पर्याप्त होता था। हालांकि ज्ञान सिंह दूध बेचने का व्यवसाय नहीं करता था, अपितु अतिरिक्त दूध गली के अन्य घरों में बेचकर वह गाय के लिए चारा इत्यादि के पैसों का इंतजाम कर लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को मकान खाली करके जाना पड़ा। चूंकि गाय को साथ लेकर जाना मुमकिन नहीं था, उसने अपने परम मित्र करामत अली को अपनी गाय दे दी। करामत अली ने खुशी खुशी गाय को रख लिया और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखता था। 1 वर्ष में गाय बूढ़ी हो गई थी और उसने दूध देना कम कर दिया था। अब उसकी सेवा, चारा और दर्रा आदि में महीने का काफी खर्च आ जाता था। दूध कम या फिर लगभग ना के बराबर हो जाने के कारण खर्च के पैसे भी पूरे नहीं हो पाते थे। अब उसकी सेवा के लिए पैसे कई बार घर खर्च में से निकाल कर देना पड़ता था। इसी वजह से करामत अली की पत्नी और उसका परिवार परेशान रहता था। उन्हें लगता था कि अब गाय किसी काम की नहीं है और उसे पालने का खर्चा बहुत ज्यादा है। इसीलिए उनका मानना था कि गाय को बेचकर उससे निपटारा कर लेना चाहिए। इस वजह से वे गाय का ध्यान नहीं रखते थे और कई बार उसकी पिटाई भी कर देते थे। कहानी के एक प्रसंग में यह बताया गया है कि एक बार करामत अली अस्वस्थ था और चारपाई पर पड़ा हुआ था। जब उसे पता चला कि उसके बेटे रहमान ने गाय की बेरहमी से पिटाई की और तब उससे रहा नहीं गया और वह चारपाई से उठकर लक्ष्मी के पास गया। गाय काफी भयभीत और घबराई हुई थी और पास जाने पर वह बौखलाकर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करने लगती थी। उसने लक्ष्मी के माथे पर और शरीर पर हाथ फेरकर उसे पुचकारा और शांत किया। उसकी बीवी रमजानी ने गाय की चोट पे लगाने के लिए मरहम दिया। करामत अली काफी गुस्से में था और उसने बोला कि इस बेदर्दी से पीटने के लिए रहमान के तो हाथ तोड़ देने चाहिए। दूध नहीं देने पर रहमान ने गाय की पिटाई कर दी थी और यह बात करामत अली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रमजानी ने कहा कि रहमान से गलती हो गई और करामत अली को अपना ख्याल रखना चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और गाय की इतनी सेवा करके कहीं वह और बीमार न पड़ जाए। करामत अली काफी हताहत था। डेयरी फार्म के डॉक्टरों ने कहा था कि यह लक्ष्मी का आखिरी वर्ष था। यह करामत अली और ज्ञान सिंह की मित्रता की निशानी थी। उसने लक्ष्मी से रहमान की तरफ से माफी मांगी। लक्ष्मी बेबस नजरों से देखती रही, मानो कि कह रही हो, अब मैं तुम्हारे काम की बिल्कुल भी नहीं रही, तो तुम मुझे आजाद कर दो। दूसरे दिन जब करामत अली कारखाने जा रहा था तो रमजानी ने कहा कि लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो उसका क्या करना चाहिए। बेकार में उसकी सेवा करना व्यर्थ है और काफी खर्चीला भी।
करामत अली परेशान हो उठा और दिन भर इसी सोच में पड़ा रहा। जब उसने अपनी परेशानी अपने नईम दोस्त को बताई तो उसने गाय बेच देने की सलाह दी। करामत ने काफी अनमने स्वर में अपनी हामी जताई और कहा कि यही सही आसान तरीका है। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और एक दिन जब गाय के लिए बिल्कुल भी चारा नहीं बचा था, तब करामत अली ने उसे इलाके के बाहर एक हरी भरी जमीन पर छोड़ दिया। उसे लगा कि हरे घास खाकर शायद लक्ष्मी का पेट भर जाए, लेकिन लक्ष्मी 1 घंटे बाद ही वापस आ गई। एक व्यक्ति उसे लेकर आया था और उसने कहा कि लक्ष्मी ने उसके गाय का सारा चारा खा लिया है। उसने धमकाया कि अगली बार यदि ऐसा हुआ तो उसे कांजी हाउस पहुंचा दिया जाएगा। कांजी हाउस मतलब सरकारी मवेशी खाना, जहां पे लावारिस पशुओं को बंद करके रख दिया जाता है। इस सब से परेशान होकर उसकी पत्नी रमजानी ने फिर से गाय को बेचने की बात की और करामत अली बेबस महसूस करने लगा। उसे लगा कि अब किसी को भी गाय की कोई चिंता नहीं रही। उसने गाय को सूखा चारा ही खाने को दे दिया, जिसे देखकर गाय भी निराशापूर्ण आंखों से अपने मालिक को देखने लगी। उस रात उसका बेटा एक गाय के खरीदार को घर ले आया। करामत अली को पता था कि वह खरीदार उसकी प्यारी गाय को मारकर उसकी बोटी बोटी बेच देगा और उसने उस व्यक्ति को दुत्कार कर भगा दिया। उसे लगा कि उसके दोस्त ज्ञान सिंह को यह बात पता चलेगी तो वह उसे क्या जवाब देगा। उसकी पत्नी इस बात से काफी भड़क उठी और उसे काफी खरी खोटी सुना दी। उस रात करामत अली बिना खाए पिए ही बिस्तर पर चला गया, परंतु चिंतावश उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सवेरे उठकर लक्ष्मी को लेकर सड़क पर निकल गया और अपनी पत्नी के पूछने पर जवाब दिया कि वह लक्ष्मी को उसकी किस्मत पर छोड़ने ले जा रहा है। वह उसे गौशाला लेकर जा रहा था और उसे लगा कि घर की तुलना में लक्ष्मी वहीं ज्यादा खुश रहेगी। गौशाला यानी गायों को रखने का स्थान। उसे अपनी गाय से बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा था और उसे लगा कि लक्ष्मी भी वहां जाकर कहीं उसे भूल न जाए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और भारी कदमों से वह लक्ष्मी को लेकर चल पड़ा। इस कहानी में हमें करामत अली का पशु प्रेम देखने मिलता है। अपने दोस्त को दिया गया वचन निभाने का अथक प्रयास और अपने मवेशी के प्रति सेवा भाव की भावना भी प्रदर्शित होती है। परंतु जब वह बेबस होकर अपनी गाय को खुद से दूर लेकर जाता है तो उसकी विवशता और अनंत दुख देखकर हमारा दिल भी पसीज जाता है। आशा आहे या व्हिडिओमधील टॉपिक तुम्हाला समजले असतीलच। अजून पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि इतर पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना शेअर करून पुढील व्हिडिओसाठी आम्हाला प्रोत्साहित करा।